अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी ये फ्रिज आई थी मेरे घर में। ये मेरी सास ने दी थी। घर में 2 फ्रिज थी तो एक मेरे पास भेज दी। अभी मैं जो है ना फ्रिज तो आई थी, मतलब पहले आई थी रात को टाइम, फिर उसके बाद जो है ना मैं लेट चिकन और जो है बीफ लेने गई थी, क्योंकि मुझे ना स्टोर करना था, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरे साहब जाता है तो फिर लेट हो जाती है। तो फ्रिज की ये सहूलत होती है तो स्टोर करके बंदा रख सकता है, फ्रीज़र में फ्रीज़ करके चीज़ें रख सकता है। चिकन जो है ना मैंने जो है ना अच्छा खासा लिया था, 6 किलो लिया था और 1 किलो जो है ना बीफ लिया था। वो उसके लिए शामी के लिए, बाकी जो है ना 6 किलो मुर्गी थी तो उसमें बच्चों के लिए भी नेगेटिव्स बनाऊंगी और बच्चों के लिए जो ना अलग करके लेग पीस ऐसे करके रखा हुआ है। फिर जब मूड होता है तो फिर बच्चों को बना के दूंगी, वरना डेली बेस पे जो है ना लेती थी। और गैस का भी मसला होता था, तो मैंने सोचा कि बस अभी फ्रिज है तो यहाँ पे मैंने फ्रिज रखी हुई है रूम के बिल्कुल सामने। एक थोड़ा जो है ना जगह बनी हुई है बिल्कुल सामने, तो वहाँ पे मैंने फ्रिज रखी हुई है। और यहाँ पे जी ये देखिए बीफ। इसमें ना फेट भी मैंने डलवाया था। इसलिए कि शामियों में ना थोड़ा फेट जो है ना वैसे रूखी रूखी लगती है, तो फेट थोड़ा अलग मैंने ऐसे ही भाई ने डाल के दी थी। 7 जो है ना पीस। और यहाँ पे जी ये माशाल्लाह 6 किलो मुर्गी थी। तो एक जो है ना मैं ब्रोस्ट के लिए भाई को कहा कि ब्रोस्ट बना के देना, तो उसने ना 9 पीसेस बना के दिए, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा पीस। तो बस इसको मैं चिकन को जो है ना जो हड्डियों वाला होगा वो जैसे हिस्सा बना के रखूँगी, जैसे मतलब खाने के टाइम में एक एक बिरयानी के हिसाब से शॉपर में डाल के रख दूँगी। यहाँ पे मोहम्मद मूसा को भी भूख लगी थी, वो भी खड़ा हुआ था तो उसको भी दूध चाहिए, तो वो भी जो है ना दूध मांग रहा था। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और मेरी सिस्टर ने हेल्प की फ्रिज साफ़ करवाने में, क्योंकि फ्रिज जो है ना साफ़ करनी थी, उसके बाद जो है ना चीज़ें रखनी थी। साथ साथ में जो है ना फ्रिज भी साफ़ कर ली थी। ये तो मैंने फ्रिज पहले साफ़ कर ली थी, जो उसमें पार्ट पड़े होते हैं तो वो भी मैंने अलग जाली वाली सारे निकाल के वो अलग साफ़ किए थे। यहाँ पे ये फारिस जो है ना बहुत खुश हो रहा था कि अम्मी अभी जो है ना मुझे कस्टर्ड बना के देगी, ये चीज़ें वो चीज़ें बना के देगी, खुश हो रहा था। तो ये फ्रिज के सामने खड़ा हो गया था कि ये देखिए गाइस हमारी फ्रिज आ गई है। काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मोहम्मद मूसा का दूध जो है ना डेली बेस पे ख़राब हो जाता था। जैसे मैं मंथली लेती थी तो डबल पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि वो सुबह तक जो है ना दूध ख़राब हो जाता था या 2-3 घंटे में ही ख़राब हो जाता था। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया था 6-5 मंथ में ही। और यहाँ पे मोहम्मद मूसा भी खुश हो रहा था। यहाँ पे जी ये भी जो है ना मुझे गोश्त भी साफ़ करना है, क्योंकि ये जो है ना मुझे कल शामी इसकी बनानी है। तो अभी मैं वॉश करके रखूँगी, उसके बाद जो है ना कल इसकी जब बारी आएगी तो मैं शामी के लिए रख दूँगी मसाला। तो अभी तो वॉश करती हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं तो वो चिकन वगैरह वो भी मुझे वॉश करने हैं, वो भी जो है ना उसमें चॉपर में ऐड करके रख दूँगी। जैसे सालन के लिए अलग करके रखती हूँ और बिरयानी के लिए का अलग करके वो बना के हिस्से बना के रख दूँगी शॉपर में। पहले तो मैं सोच रही थी कि ज़िपर बैग जो है ना वो लेके आऊँगी। वहाँ गई थी सदर, मगर वो टाइम काफ़ी हो गया था, तो वो जो है ना मार्केट बंद हो गई थी, जो होल सेल वाली होती है वहाँ से आराम से मिल जाते हैं। तो वहाँ से जो है ना लेट हो गई थी, तो फिर जो है ना मुझे चीज़ें भी लेनी थी और जो है ना मैं ग्रोसरी करने जाऊँगी, तो फिर देखती हूँ अगर मिल गए तो लेके आऊँगी, अगर नहीं मिले तो फिर वैसे तो मिल ही जाते हैं होल सेल से। अगर अच्छे खासे लेने पड़ते हैं ना तो फिर दे देते हैं। काफ़ी मुझे जो है ना चीज़ें वहाँ से लेनी है और मसालों के लिए भी मुझे चीज़ें लेनी है, डब्बियाँ वगैरह, तो सारा कुछ जो है ना, जैसे दाल में काफ़ी लेती हूँ, 5-6 किलो लेती हूँ होल सेल से ही।
फिर वो भी मुझे ज़रूरत में होती हो तो फिर वो ईज़ी मिल जाते हैं वहाँ से मार्केट से। ये देखिए जी, मैंने वॉश सारा चिकन और बीफ भी कर लिया था। अभी जो है ना बस इसमें जो फ्रीज़र में रखती जा रही हूँ। और नीचे मैंने ना इसमें तरे में जो है ना जो बर्फ़ जमती है उसमें शॉपर मैंने रखी हुई है, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है फिर सफाई करने में मुश्किल नहीं होती। बाकी ये मैंने पूरे शॉपर में इसे बना के रखे हुए हैं, जैसे सालन के लिए, बिरयानी के लिए और सूप के लिए भी। जो मैंने जो हड्डियाँ निकाली हुई थी अलग, मैंने जो है ना विदाउट हड्डी के खुद ही मैंने यहाँ पे जो है ना निकाले हुए थे वो सेपरेट कर लिया था। यहाँ पे ये सारी अलग, और दूसरी जगह पे जो है ना फ़िश भी थी। फ़िश जो है ना वो अभी मैं रख दूँगी। और ये मैंने रात को जो है ना पुलाव बनाया हुआ था, वो जो है ना बचा हुआ था, सॉरी पुलाव नहीं था, बिरयानी थी, तो वो बचा हुआ था। तो वो जो है ना मैंने सोचा कि बस देर तक साफ़ कर दूँगी ये फ्रिज वगैरह, तो फिर बाद में ये इसमें ही रख दूँगी, क्योंकि उसी रात को बनाया हुआ था, मैंने बिरयानी बनाई हुई थी। तो ये मैंने बॉक्स में जो है ना बंद करके रखा हुआ था। और बोनलेस मैंने खुद ही चिकन घर में जो है ना कर दिया था, क्योंकि बाहर महंगा मिल रहा था। जैसे 1 किलो जो है ना प्राइस थी 500, तो वो 900 में दे रहे थे। तो इस वजह से मैंने पूरा 6 किलो लेके आई थी। फिर मैंने हड्डियाँ खुद ही अलग करके रखी हुई थी। बाकी जो है ना मैंने ये मेरी सास ने जी फ़िश भेजी हुई थी। ये भी 3 किस्म की थी। तो इसको जो है ना मैं चेक कर रही थी कि नमक लगा हुआ है या नहीं, मगर जो है ना थोड़ा मैंने टेस्ट करके देखा था तो वो नमकीन लग रही थी। तो ये भी जी मतलब उसी दिन की थी, फ्रेश थी, या 1 दिन पहले लेके आया हुआ था मेरा जेठ। वो भी मेरी सास ने भेजी हुई थी मेरे पास। फ़िश भी मेरा हस्बैंड गया हुआ था तो उसको दे दी थी, क्योंकि काफ़ी सारी फ़िश भेजी हुई थी। तो वो जो ना 3 किस्म की थी, तो मुझे सेपरेट करके अलग करके रखनी थी, क्योंकि मुश्किल नहीं है। ये जो है ना 1 कांटे वाली फ़िश थी। ये जो है ना अलग करनी है। बाकी दूसरी जो है ना दूसरी प्लेट में रख दूँगी। ये तो एक प्लेट जो है ना काफ़ी लग रही थी, तो फिर मैंने ना इसमें से थोड़ी निकाली, क्योंकि ये दूसरे किस्म की थी पाव प्लेट, तो मैंने सोचा ये परसों बना दूँगी। ये तो इसलिए मैंने ना 2 प्लेट में जमा करके रखी थी। और इसके ऊपर जो ना मैं फिर जो वो लगा दूँगी शॉपर, तो उससे मिल नहीं होगी, वरना फ़िश की बहुत से मिल फैलती है। समंदर वाली में फ़िश में तो फिर और भी ज़्यादा से मेल होती है। इस वजह से जो है ना मैं शॉपर इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि सुकून से बस जो है ना बाहर फैलेगी नहीं खुशबू, क्योंकि उसमें और चीज़ें भी पड़ी होती है। फ्रीज़र में पानी रखती हूँ, पानी भी 1 गिलास भर के रखती हूँ, कभी कभार काम में आ जाती है बर्फ़, तो इस वजह से जो है ना और चीज़ों में बस इसे मिल ना हो। और सारी जो चिकन है ना वो भी मैंने फ़ोल्ड करके शॉपर में ही बांध ली थी, उसके ऊपर भी फिर भी शॉपर लगा दी थी कि ये सेपरेट रहेगी। और बदबू भी जो है ना जैसे स्मेल होती है ब्लीडिंग की और चिकन की और उसकी फ़िश की, तो फिर जो है ना अजीब लगती है फ्रीज़र में। सबको जो है ना सेपरेट कर दिया था। और ये भी बीफ ये था जी, गोश्त था, पता नहीं किस बीफ था या मटन था, ये भी भेजा था मेरी सास ने फ़िश के साथ। ये भी मैं रख दूँगी, विदाउट हड्डी की है। ये भी इसके फ़िश के ऊपर मैंने रख दिया है। अभी मैं फ्रीज़र में ही रख देती हूँ वापस, क्योंकि यह फ्रीज़र वाली थी ठंडी, तो फ़िश ठंडी लग रही थी, फ्रीज़र से ही निकाल के दी थी मेरी सास ने। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।